हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम परसेंटेज की क्लास फिफ्थ और सेकंड दोनों ही करेंगे। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, टेक्निकल इशू से हम लाइव नहीं जा पाए। और मॉर्निंग में भी जो क्लास थी वो भी टेक्निकल इशू से नहीं लाइव जा पाए, नेट इशू था जो ब्रेक हो रहा था। इस चक्कर में, नेट के चक्कर में आपकी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। तो आज अभी हम क्लास नंबर फिफ्थ और सिक्स दोनों ही कंप्लीट करेंगे आज के सेशन में। तो आज का आपका जो सेशन है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप अगर जुड़े हुए हैं। और पेन कॉफी ले लें आप। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास फर्स्ट। इसकी आज जो है हमारी फिफ्थ और सिक्स जो दो क्लास हैं वो आज हम रेगुलर करेंगे। इसकी दोनों ही क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी ग्रुप में। तो पहले हम क्लास को, सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट में बताइएगा यस करके, और जल्दी से हम सेशन की ओर चलते हैं। चलिए इसी के साथ सेशन को हम स्टार्ट किया करने की जो चलिए देखते हैं अब। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हम लिखी है 22 जनवरी की दो क्लास लगी थी। एक सुबह मॉर्निंग में लगाई थी कल की शेड्यूल होकर, और एक जो अभी ऑन टाइम आपकी लगी हुई है 10 पीएम 10 पीएम पर, वो हमारी वही क्लास है सिक्स। तो ये सिक्स नंबर की क्लास है। फिफ्थ नंबर की क्लास हमारी जो थी मॉर्निंग में वो हो नहीं पाई है, तो उसको आज हम अभी पहले कवर करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर सिक्स की साइड चलेंगे। तो चलिए इसी के साथ पहले नंबर हम फिफ्थ की साइड चलेंगे और फिफ्थ नंबर वाली क्लास को पहले कंप्लीट करते हैं आज हम यहाँ पर। सबसे पहले इस क्लास को हम कंप्लीट करेंगे, क्लास नंबर फिफ्थ। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करें और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की साइड और देखते हैं पहली आज की फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। टाइमर आपके पास है 1 मिनट्स, करिएगा आप, ट्राई करिएगा। 1 मिनट्स का टाइम है आपके पास। चलिए दोस्तों देखते हैं आप सभी का कमेंट में क्या आंसर आ रहा है। चलिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप इसको करिएगा जल्दी से फटाफट से। जब तक मैं वीडियो को शेयर करता हूं, आपसे भी एक बार रहेगा कि आप वीडियो को, क्लास को शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी कैंडिडेट्स हमारे साथ जो है वो जुड़ सके यहाँ पर। चलिए मित्रों, कोशिश करना है कि टाइम के अंदर ही आप क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन आंसर कर पाए, और पिन करिएगा जल्दी से आप जो भी आपका आंसर आए। एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसको। शेयर का ऑप्शन को कॉपी करिएगा लिंक, और यहाँ करना है शेयर, उस पे जाके आप पेस्ट करिएगा। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी फटाफट से करिएगा। चलिए मित्रों, आपका किसी का आंसर आया। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसको हम किस तरीके से बना पाएंगे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको रीडिंग करना है, रीडिंग करिएगा आप ध्यान से। तो देखिएगा क्या लिखा है, ए की आय बी की आय का कितना है, 150% है। और जो सी की आय है वो ए की आय का कितना है, 120%। पहले हमें दो डेटा है, ए का बी से और सी का ए से रिलेशन दिया गया है इनकम के केस में। फिर ए बी सी की मिलाकर जो टोटल है वो कितना है, 86,000 है। सी की इनकम कितना होगा, ये होगा। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले आप इस चीज को ब्रेक करिएगा ध्यान से, और रेशियो बनाइएगा, कंबाइंड रेशियो। अभी हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो हम उसमें भी डिस्कस करेंगे। पहले इस स्टेप को पढ़िएगा। ए की आय बी की आय का कितना है, तो यहाँ तीन कैंडिडेट्स है, ए बी और कौन है आपके पास, सी। ध्यान से देखिए, एक इस पे डिपेंड है, बी की आय जो भी होगा उसका 150 होगा ए की, और जो सी है वो किस पे डिपेंड होगा, वो हो रहा है ए पे। तो आप क्या करिए, लेट करके बी को मान ले। जब भी इस तरीके का डेटा होगा कि लेट करके मान लिया मे का बी जो है वो 100 रुपीज कमाता है, और ए बी का कितना है, 150% है। तो 100 का 150% आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ध्यान से देखिएगा। ए कितना निकलेगा, 150 निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिएगा, बी की इनकम है 100 और इसका 150%, तो 150% हटाएंगे तो 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना निकला, 150। तो इसका मतलब ए कितना हो गया, 150 150 का हो गया। सिमिलरली यहाँ पर अब ए और बी का निकलने के बाद इस लाइन को पढ़िएगा। सी की इनकम है, ए की इनकम का 120% है।
सी किस पे डिपेंड है, ए कितना है 150 है, और एक का 120% करेंगे आप निकालेंगे तो सर देखिए 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर 15 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 180, ये कितना है आपके पास 100 है, और ये कितना है आपके पास 150 है। इसका रेशियो बना ले, आप काट पा रहे होंगे तो इसको रेशियो बनाइएगा काट के, 0 0 0 कैंसिल, ये आ गया 15 रेशियो 10 रेशियो 18। क्या ये कैंसल आउट है किसी और अदर नंबर से, तो आप बोलेंगे सर नहीं, 15 10 18 यही फिक्स नंबर होगा। इसका मतलब ए 15 रुपीज हो रहा है, बी 10 रुपए, और सी कितना हो रहा है 18। अब क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, तीनों का सम कितना है 86, तो इन तीनों को ऐड करिएगा कितना हो जाएगा सर, 15 और 10 कितना होगा 25, 25 में 18 जोड़ना, तो देखिए राउंड ऑफ में जोड़िएगा कैलकुलेशन, 25 में 15 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 40, और 3 और बढ़ेगा 43, ये बनेगा कितना 43। बट क्वेश्चन में बोला है 86,000 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 86,000। 43 से काटिएगा, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 2000, 2000 आ जाएगी, एक की वैल्यू एक बराबर 2000। तो सी कितना है, सी की इनकम सर 18 है, तो 18 इंटू 18 18 2000 करिएगा, आपके पास आंसर कितना आएगा 36,000। 36,000 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर होगा आपको, ये क्लियर है दोस्तों। चलिए देख चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, और देखते हैं आप उस क्वेश्चन को कैसे बना पा रहे हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, ये शायद ध्यान है मैंने आपको दिया हुआ था, शायद 1 मिनट का टाइम है, करिएगा ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन, फटाफट से करिएगा ट्राई, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करिएगा जल्दी से आंसर, कोशिश करिएगा पहले रीडिंग कर पाए आप, प्रॉपर तरीके से पढ़ पाए, समझ पाए, और आंसर आप दे पाए। ठीक है, चलिए कमेंट में मैं देख रहा हूं प्रॉपर तरीके से। चलिए टाइम आपका हो चुका है, यहाँ पर देखिएगा कोई कमेंट किसी का भी नहीं आया। चलिए देखते हैं अब आपका, देखिएगा यहाँ पे बोला गया है अनुज की वार्षिक इनकम है का 20%, राज के वार्षिक इनकम का वेतन का 75% की क्या है बराबर है। यहाँ दो चीजें दी गई है, अनुज को मैं ये ले रहा हूँ, इसके वार्षिक वेतन का 20%, इसका 20% 20% जो होगा किसके बराबर है, राज वार्षिक वेतन की 75% 75% के इक्वल है। लाइन का मीनिंग ये हुआ, मैंने लोड डाउन कर लिया, क्लियर है। आगे बोला गया है राज है, राज का मासिक, देखिएगा यहाँ वार्षिक की बात हो रही है एनुअल की बात, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये एनुअल की बात हो रही है। यहाँ बोला है राज का मासिक वेतन रवि के मासिक वेतन का 60% है, यहाँ मैं अलग से कर रहा हूँ, राज का जो मासिक वेतन है तो रवि के मासिक वेतन का, तो रवि है ना उसके मासिक वेतन का 60% है, ये गिवन है डेटा, ये किसका है मंथली डेटा है, क्लियर है। आगे की क्या बोला है, रवि का वार्षिक वेतन कितना है 1.44 लाख, 1,44,000 है, किसका रवि का। अच्छा रवि का यहाँ देखिएगा, रवि का हमें मंथली चाहिए सर, और ये किसका है आपका ईयरली है। बाद में पूछा है बताइए अनुज का मासिक वेतन कितना होगा, ध्यान से देखिएगा और आप समझिएगा। रवि का मंथली कितना है, अगर आप देखेंगे रवि का मंथली, आप बोलोगे 1.44 लाख, मतलब हो रहा है यहाँ पर, क्लियर है। वन 1 दशमलव हम उसको बोल सकते हैं 1 दशमलव, या सीधा आप क्या लिखेंगे इसको, या इस तरीके से लिख लीजिए आप, देखिए कितना बोला है एक 1.44 लाख, तो 1.44 लाख ये एक साल का है ना, 1.44 लाख, तो इसको डिवाइड करिएगा 12 से, ये क्या बनेगा मंथली इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये किस में हो जाएगा आपके पास मंथली इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा।
और ये 60 बटे जो लिखा है ये तो करना ही है, क्योंकि रवि के मंथली इनकम का 60% ही है, तो रवि राज के इनकम का निकल आएगा यहाँ से। तो इसको आप सॉल्व करिएगा, यहाँ से आप राज का वेतन निकाल पाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब आप काटा पीटी देखिए 1.44 लाख है ये, तो इसको कैंसल आउट करना पड़ेगा आपको यहाँ से। अभी केवल राउंड ऑफ में मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 12 से ये काटा तो ये 12 हो गया। यहाँ पॉइंट जो था ना डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे उस हिसाब से ये चेंजेस होगा यहाँ पे। तो राज से राज का निकलेगा कौन सा इनकम, राज का निकलेगा यहाँ पर मंथली इनकम। कौन सा मंथली, और ये निकालना कौन सा है आपको, फिर से एनुअल निकालना पड़ेगा। इस डेटा को फिर से मल्टीप्लाई करोगे आप, इस पे रखोगे इस बार राज की जगह कंडीशन, और सिमिलर जब राज की जगह रखोगे उसका 75% करोगे तो ये निकलेगा एनुज का कितना 20% होगा, क्योंकि 20% के इक्वल था ये वैल्यू। और जब इसके 20% आप करोगे तो इसका मंथली इनकम निकालना है। इसका पहले 100% निकालोगे मंथली इनकम, मतलब 12 से डिवाइड करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा आंसर। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को समझने के पहले उसकी लैंग्वेज को पकड़िए कि आप कैसे फ्रेमिंग कर पा रहे हो। इसमें मैंने केवल अभी फ्रेमिंग बताई कि लिंक कैसे इसको हम कंसीडर करेंगे, जोड़ेंगे, ये चीज है। अब इसको आप कंप्लीट करिएगा और इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। मैंने फ्रेमिंग बताई, अब आप टाइम है आपके पास 1 मिनट्स का, आप इसको पहले एक बार सॉल्व करिएगा। अब ये टाइमर लगा है, आप करिएगा, ट्राई करिएगा पहले। मैंने फ्रेमिंग बताई कैसे करना, आप ट्राई करके एक बार देखिएगा। करें फटाफट से फ्रेमिंग करें इसको और देखिएगा कितना आ रहा है आपके पास। करिएगा, 1 मिनट है, फिर डिस्कस करते हैं इसको। आप पहले ट्राई करके देखिएगा एक बार। चलिए, बहुत अच्छे। अभी 10 मिनट सेकंड्स और हैं आपके पास, और देंगे टाइम आपको ट्राई करने के लिए। चलिए 5 सेकंड्स और एक्स्ट्रा ले लें आप, 5 सेकंड और ले लें आप, ट्राई करिएगा, समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लिंक करना है। मैंने फ्रेमिंग का तरीका बताया है, अब आपको कैलकुलेशन आपको करना है, एक बार करके देखिएगा पहले, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने क्या बताया, यहाँ अनुज का वार्षिक वेतन मतलब एनुअल की बात हो रही, उसका 20% होगा, राज के 75% किसके, एनुअल वेतन के, ये पॉइंट था। फिर बोला है राज का मासिक वेतन, रवि के मासिक वेतन का 60%, राज की जो सैलरी है मंथली वो रवि का कितना है 60% ही, ये बोला। फिर बोला रवि का मंथली इनकम कितना है 1.44 लाख, 1.44 लाख है ना आपके पास रवि का वार्षिक। लेकिन यहाँ क्या बोला है, रवि के मासिक वेतन का 60% होगा, वो किसके, राज के 20। अब बताइएगा रवि एक साल में 1.44 लाख का मतलब क्या हुआ मंथली में, बताइए। 1.44 लाख में है ये, तो 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 12 महीने की सैलरी हमें 1 महीने की निकालना। क्यों निकालना है देखिएगा, रवि का मंथली वेतन यहाँ पर दिया गया, तो इसका निकालिएगा। अगर आप 12 से काटेंगे तो ये क्या बनेगा, 0.12 बनेगा, और मल्टीप्लाई करिएगा इसको किससे, देखिएगा इसको करके देखिएगा आप कितना आ रहा है। 1 लाख बराबर कितना होगा आपके पास, 5 जीरो होंगे ना आपके पास। करिएगा इसको आप, कितना निकल रहा है, इसको सॉल्व करके फटाफट से करिएगा और कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। कितना बन रहा है भैया, आप काट के कितना निकालोगे, 12,000 निकालोगे ना। देखिए 1 2 3 4 ये नीचे जाएंगे जीरो ये वाले, तो आप सीधा काट दोगे 2 यहाँ से, कितना बनेगा ये सर 12,000। ये क्या हो गई, किसकी हो गई, रवि, रवि की क्या होगा, ये मंथली इनकम निकल आएगी 12,000। क्लियर है पॉइंट। अब जो रवि का 60% होगा, क्योंकि यहाँ बोला ना रवि का 60%, राज कैसे निकलेगा, राज का कैसे निकालोगे, रवि 12,000 का 60%, 60/100 करोगे और इसको आप काटिएगा 2 जीरो, और इसको काट दे, किससे काटना है जैसे आपकी इच्छा, आप वैसे 2 जीरो को ऐसे ही काट दो आप। तो 120 इंटू 60 करोगे, 12×6 = 72, ये बनेगा कितना 7,200। 7,200 क्या हो गई राज का, कितना हो जाएगी मंथली इनकम का
60%। ये किसके इक्वल होगा? सॉरी, राज जो होगा कितना, रवि की मासिक वेतन, रवि की इनकम थी 12,000, इसका 60% कितना हो गया, 7200। ये क्या हो गया, राज की इनकम। लेकिन कौन सी, राज की मासिक वेतन रवि की मासिक वेतन का 60% है। इसका क्लियर हो गया ना, रवि 12,000 का 60% जो है वो राज का क्या हो गया, मंथली इनकम निकल आई। अब देखिएगा फर्स्ट वाली, अनुज के वार्षिक वेतन का 20%, राज के 75%। किसके, वार्षिक वेतन। ये तो राज का जो निकला ना आपके पास, ये मंथली वेतन निकला। हमें क्या निकालना है इसका, 75। 7200 का 75% कितना होगा, सॉरी ये हो गया मंथली, वार्षिक 12 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ये बन गया इसका ईयरली, किसका, राज का। बोला है ना, ये अनुज के वार्षिक वेतन का 20%, राज के वार्षिक वेतन, राज का वार्षिक वेतन ये हुआ, इसका 75%। 75% क्या करोगे, 3/4 लिख सकते ना, 3/4। ये किसके इक्वल होगा, ये जो होगा अनुज के वार्षिक वेतन का 20%, अनुज के वार्षिक वेतन का 20% मतलब 20%। आप लिख सकते हो यहाँ पर 20%, 20/100 भी कर सकते हो। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, आप सिंपल सा ये वाला देखिएगा, 4 से ये काटा आपने 3 हो गया, ठीक है, और 20 से ये 100 काटिएगा, 1/, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर। ये देखिएगा कितना हो गया, तो 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो अनुज कितना निकलेगा, आप लिख दें केवल 7200 मल्टीप्लाई 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। टू में ये 5, ये क्या निकल आएगी, इसकी अनुज की इनकम निकल आएगी। कौन सी निकलेगी, ये वार्षिक वेतन निकलेगी। बट पूछा क्या है, अनुज का मासिक वेतन। 12 से डिवाइड करिएगा इसको, तो 12 से इसको काटेंगे आप, 12 से 1 टाइम 12 से ये काटेंगे 6 बार 600, 600 इंटू 5 करिएगा 3000, 3000 का 9 से करिएगा 27000। इसका आंसर कितना आएगा, 3000 9 27000। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। देखिएगा मैंने आपको पार्टीशन में बताया तोड़ तोड़ के कि किस तरीके से फ्रेमिंग थी, क्योंकि सीख रहे हैं। जब आपसे बनने लगेगा तो इसको आप 2 लाइन में भी एज्यूम्ड कर सकते हो क्वेश्चन को, किस तरीके से क्वेश्चन को हम डुएबल कर पाए। चलिए बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। सिमिलर ये क्वेश्चन भी है जिसको आप क्या कर सकते हैं, आप ट्राई करेंगे एक बार होमवर्क में भी, या फिर अभी आप फटाफट से करिएगा इसको, अभी करिएगा फटाफट से, नो होमवर्क, क्लास में करिएगा। दीजिएगा 1 मिनट का टाइम है, आप ट्राई करिएगा, लैंग्वेज को पकड़ के चलें और फिर समझिए। ओके चलिए देखते हैं आप लोगों का आंसर, ध्यान से पढ़िएगा। कौशल की मासिक वेतन का 12%, नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के इक्वल है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी की मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख है, तो कौशल का मासिक वेतन क्या है ये निकालना है। एक दूसरे से कनेक्टिविटी है आपके पास यहाँ, क्लियर है। चलिए चलिए दोस्तों जल्दी से करिएगा ट्राई, और आंसर आपका जो आए वो कमेंट में पिन जरूर करिएगा फटाफट से, ठीक है। करिएगा, सॉल्व करें इस क्वेश्चन को आप फटाफट से, बहुत बढ़िया। और आपका 1-2 दिन में टाइम चेंज हो जाएगा, मॉर्निंग में शिफ्ट कर रहे हैं, रात में आपको भी हमें भी इशू जाता है, तो मॉर्निंग क्लास टाइम चेंज होगी आपकी, ठीक है। चलिए देखिएगा, कौशल के मासिक वेतन का 12%, कौशल को के ले रहा हूं, इसके मंथली वेतन की बात कर रहा हूं, इसका जो 12% है वो नंदिनी की मासिक वेतन एन ले लिया, इसके 16% क्या है, बराबर है। ये पॉइंट आपको दिया गया है, ठीक है। आगे की साइड चलिएगा, बड़े। सुरेश के मासिक वेतन का नंदिनी की मासिक वेतन का आधा है। देखिएगा सुरेश जो है और नंदिनी, इसके बीच में क्या है, सुरेश का जो इनकम है वो नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। नंदिनी को मान लिया अगर 2 रुपये मिलता है, सुरेश को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ये आधा बोला गया। क्लियर है पॉइंट। नंदिनी की वेतन का आधा है, तो नंदिनी को अगर 2 मिल रहा है तो सुरेश को उसका आधा 1 मिलेगा, ठीक है। सुरेश का वार्षिक वेतन कितना है, 1.0 लाख, मतलब इसका हुआ 1,08,000,
आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 1,08,000 ये हो गया उसका सुरेश का। हमें चाहिए क्या है, उसका मंथली चाहिए है ना, तो आप इसको क्या करिएगा 12 से डिवाइड करिएगा, तो ये किसका निकलेगा, सुरेश की निकल आएगी, मंथली की कौन सी निकलेगी, ये मंथली इनकम निकलेगी। 12 से काटेगा तो ये कितना निकलेगा, 9,000, 9,000 निकलेगी इसकी, ये सुरेश की। पूरा नाम लिख सकते हैं, लिखना है तो, मेरे हिसाब से रिक्वायर नहीं थी, बट आपको अगर लगे तो आप कर सकते हैं। चलिए अब लिंक देखिए, क्या निकालना है, कौशल निकालना है। सर कौशल निकलेगा जब नंदिनी आएगी, चलिए कौशल कब आएगा, जब नंदिनी आएगी। तो सर देखिए ये तो सुरेश की निकली मंथली इनकम। अब सुरेश और नंदिनी का कोई रिलेशन था, बिल्कुल है सर, क्यों, क्योंकि देखिए नंदिनी कैसे निकलेगी, सुरेश 1 है तो 1 की वैल्यू है कितनी, 9,000। तो सर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18,000, तो 18,000 हो गई नंदिनी। क्लियर है। अब यहां से आप निकालेंगे, अगर रेशियो निकाल सकते हैं तो देखिए इसको रखिएगा सीधा, परसेंट से परसेंट, 4 से काटा ये 4 आ गया, 4 से काटा ये 3 आ गया। अब कौशल निकालेंगे मंथली इनकम में, तो क्या करेंगे, जो ये 3 की है ना, और ये हो रहा है आपके पास 4n, यहाँ करेंगे k बराबर क्या होगा, 4n अपॉन में 3। हाँ 4 इंटू एन की वैल्यू कितनी है सर, 18,000, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा इसको आप, 3 से 1 टाइम, 3 से ये 6 टाइम जाएगा, 6,000 इंटू 4 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा सर 24,000। मंथली इनकम की बात ही हो रही ना, मंथली इनकम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 24,000 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर है। इस तरीके से फ्रेमिंग करनी होती है, और इसको आप जब बार बार करोगे तो आपकी प्रैक्टिस और स्पीड दोनों ही निकल के आएगी। मुझे समझाने इसलिए मुझे एक एक स्टेप, जिससे वो स्टूडेंट को भी क्लियर हो पाए कि कैसे एक एक फ्रेमिंग, अदरवाइज मैं सीधा सॉल्यूशन भी कर सकता हूँ। क्लियर है, गॉट इट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ेंगे हम। चलिए दोस्त क्वेश्चन को बनाइएगा, ट्राई करिएगा फटाफट से। ध्यान से रखना ये क्लास मैं 12 बजे के पहले नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि 2 क्लास है हमारी। कोई इशू आए तो आप कमेंट में जरूर करिएगा पिन, ठीक है। अभी 2 क्लास करना है तो डेफिनेट टाइम तो लगेगा ना, इसलिए आज हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, और कोशिश करिएगा फटाफट से बनाइएगा क्वेश्चन, पढ़े सॉल्व करें। और मैं साइड में हूँ, आप करिएगा ट्राई, पढ़िएगा और ट्राई करिएगा ध्यान से। ओके चलिए, कमेंट में मैं फोकस कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, आप क्या कर पा रहे हो। चलिए चलिए बनाइएगा, 15 सेकंड, 12 सेकंड। चलिए बहुत बढ़िया, 5 सेकंड्स रिमेनिंग है दोस्त, जल्दी से इस क्वेश्चन का बनाइएगा, आंसर क्या आ रहा है आपके पास। चलिए टाइम हो चुका है, और टाइम का मैं आपको बता चुका हूँ, 1-2 दिन में टाइम चेंज हो जाएगा आपका, 1 और 2 दिन में आपका ये शिफ्ट जो है ना, ये मॉर्निंग में हम कर देंगे, जिससे कोई इशू नहीं जाएगा। आप बिंदास फिर पढ़िएगा, सो जाइए, कोई टेंशन नहीं। 1-2 दिन का अभी है, टॉपिक को करने के बाद कोशिश करेंगे न्यू टॉपिक मॉर्निंग से, ठीक है। और 1-2 दिन के बीच में क्लास डिले भी रहेगी, घर पे मैरिज फंक्शन, इस चक्कर में आपकी क्लास अभी थोड़ा सा 1-2 दिन डिस्टर्ब भी जाएगी। तो देखो क्या लिखा है, इन अ टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 30 एंड 45। ये बोल रहे हैं कि एक परीक्षा में जो गर्ल्स है और जो बॉयज है उनके लिए अलग अलग पासिंग परसेंट है। गर्ल्स के लिए जो पासिंग परसेंट है वो कितना है, 30% है, और जो बॉयज के लिए है वो कितना है, 45%। इनने बताया कि कोई एग्जाम है, गर्ल्स को छूट दी है 30%, बॉयज को 45%, ठीक है। और एक लड़के को 280, अच्छा बॉयज की बात हो रही है, यहाँ देखिएगा बॉयज को कितना मिला है, 280 नंबर से मिले हैं, 280 नंबर दिए हैं, और 80 अंक से फेल हो गया, तो 80 उसको पास करा दो, 80 अगर इसको दे दे तो ये पास होकर कितना बनेगा, 360। और सर वॉइस का परसेंट कितना है, 45, 45 है, तो जो 360 होगी वो 45 की वैल्यू होगी कि नहीं। आप चाहो तो 100 की वैल्यू निकाल सकते हो, बट अभी क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं क्या बोला है।
एक लड़की को 108 अंक मिले तो पास होने के लिए उसे कितने अंक मिलने चाहिए थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या करें, वॉइस का निकाला 280 और 80 से फेल हुआ 80 दे दिया तो ये पास हो गया। पास होने का वॉइस का परसेंट था 45, तो 45 निकाल लिया। पहले आप क्या करो, सिंपल सा 100 निकाल लो, 100% निकालोगे तो कितना हो गया 100। कैंसिल आउट करिएगा इसको काट के आप ध्यान से, 45 और इसको काटिएगा तो ये 45 से 8 बार में कट जाएगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी पूरी आपके पास 800 निकल आएगा। मतलब जो पेपर था वो कितने का था आपके पास, 800 था, 800 का था। क्लियर, सॉरी। चलिए, अब गर्ल्स को कितना चाहिए था 30%। गर्ल्स को 30% कितना हो गया 800 का 30% करोगे अगर आप तो देखिए 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा। गर्ल्स के लिए रिक्वायर्ड थी 240 नंबर, तो ये पास हो सकती थी, बट गर्ल्स को मिला कितना है ध्यान से देखिए, गर्ल्स 108 नंबर, केवल ये कितनी लाई 108 नंबर ही उसको मिले। तो कितने नंबर और चाहिए था, इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा कितना हो गया। आप बोलोगे सर 132 नंबर और चाहिए था, 132 ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप के क्लियर हुआ हुआ क्वेश्चन में क्या पूछा। आप फिर से क्वेश्चन को रीड करिएगा और समझिएगा और देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन में इसमें पूछा गया था। क्लियर है दोस्त, चलिए बढ़े आगे की साइड पर, चला जाए यहाँ पर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। देखिएगा हम क्वेश्चन कर चुके हैं, बट आप फिर भी इस क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए 42-43 सेकंड्स का है टाइम आपके पास, पढ़ें और समझे और क्वेश्चन को फ्रेमिंग करिएगा, फटाफट से करिएगा आप। चलिए, चलिए 5 सेकंड्स ओनली, फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा, कमेंट में निगाहें हैं आपकी। चलिए टाइम आउट है, देखिएगा, देखते। पुनीत, पुनीत है कोई, स्कोर कर रहे हैं 175 एक टेस्ट में, और कितने से 35 से वो फेल हो रहे हैं। 175 मिले और 35 से फेल हुए, 35 और दे दो। तो पुनीत पास का जो होगा वो कितने पे हो गया आप देखिएगा, जोड़िएगा 7 17 3 20 और ये 10, ये बनेगा सर 210। 210 नंबर चाहिए थे पास के लिए। परीक्षा का पासिंग परसेंट कितना है 35 है सर, पासिंग परसेंट। पास का जो परसेंटेज है वो कितना है आपके पास 35% दिया। तो मतलब जो 210 है वो किसकी वैल्यू है 35 की वैल्यू है, इनटू क्या बोला है अधिकतम मैक्सिमम कितना होगा 100%, 100 की वैल्यू निकालिएगा, इस क्वेश्चन करिएगा सॉल्व। सर काटिएगा 7 से काटिएगा ये 30 हो जाएगा, 7 से काटिएगा ये 5 हो जाएगा, 5 से काटिएगा 6, 6 इंटू 100 600, ऑप्शन आ जाएगा डी नंबर का। इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन में टाइम जो था वो कम दिया। क्लियर है पॉइंट। चलिए बड़े इस क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट पे हम करिएगा इस क्वेश्चन को। आज की क्लास में बहुत कुछ है, 1 मिनट्स आपके पास है, पढ़िएगा और ट्राई करिएगा ध्यान से। कैलकुलेशन है नो डाउट, कैलकुलेशन रहेगी आपके पास, क्या आप डुएबल कर पा रहे हो ये चीज समझना है आपको। चले करिएगा क्वेश्चन को, 15 सेकंड 14 सेकंड्स हैं आपके पास, और देखते हैं आपका आंसर क्या आ रहा है, कमेंट में बताइएगा जरूर एक बार। करिएगा करिएगा फटाफट से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
ऑल ऑफ यू। चलिए देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। एक स्कूल में 2000 विद्यार्थी थे। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 2000 थे। उनमें से 36% क्या थी? गर्ल्स थी। रिमेनिंग क्या होंगी? बॉयज। पहले आप निकालिएगा सर, 2000 है, इसका कितना निकालिएगा? 36%। क्या करना है? 36%। 20 ये कैंसिल हो जाएगा, 36 दूनी 72। सर गर्ल्स की बात हो रही, गर्ल्स से यहाँ पर कितनी निकलेगी आपके पास? गर्ल्स हो गई 720, और जो बॉयस होंगे वो कितने होंगे सर? 2000 से माइनस करिएगा, ये 1280 बॉयस हो जाए। ये नंबर ऑफ संख्या निकली। पहले तो ये पॉइंट क्लियर है। 2000 का 36% क्या होंगी? गर्ल्स होंगी, तो 720 होंगी। तो बॉयज कितने होंगे? 2000 में से 720 गर्ल्स माइनस करेंगे, आपका 1280 क्या निकल आएगा यहाँ से? बॉयज की संख्या। अब लैंग्वेज करिएगा क्वेश्चन की फ्रेमिंग। क्या निकालना क्या है? लड़कियां और लड़कों की मासिक फीस का योग चाहिए हमें। अच्छा ठीक है, कैसे निकलेगा? डेटा देखिएगा क्या बोला है, यहां मैं चेंज कर रहा हूं। प्रत्येक लड़के को मासिक फीस का 480 रुपए, और प्रत्येक लड़की को लड़के से 25% कम है। देखिएगा ध्यान से। बॉयस को कितना है? यहां से करिएगा, बॉयस है 1280, और एक से फीस कितनी है? 480। तो ये हो जाएगी वॉइस का डेटा। वॉइस से इतनी फीस कलेक्ट होगी 1280। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वॉइस है, पर कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स वॉइस का 480 रुपए फीस है। चलिए, और जो गर्ल्स है उनसे क्या है? लड़के से 25% कम। सर 480 का 25% मतलब 1/4 करिएगा आप, तो कितना हो जाएगा? 120 रुपए कम। 480 से 120 कम होकर कितना आएगा? 360। मतलब गर्ल्स से 360 रुपीज, गर्ल्स है कितनी? 720, और इनसे कितना हो रहा है? 360 रुपए ले। अब इस क्वेश्चन को, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपका टोटल जो फीस होगा वो दोस्त यहाँ से क्या होगा? निकल के आ जाएगा कि टोटल फीस आपसे वहां पे कितनी ली जाए। अब इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिएगा, इसमें से जो भी चीज कॉमन लेना है आप कॉमन भी निकाल सकते हैं। आप मल्टीप्लाई के साथ जाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई के साथ जा सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन डुएबल बन जाएगा। कैलकुलेशन में आपको ही छोड़ूंगा, इससे आप कर पाए। यहाँ पर क्लियर है दोस्त? यहाँ पर चलिएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसे फ्रेमिंग करनी थी, क्या थी क्वेश्चन में। चलिएगा चलिएगा और बढ़ते हैं। करिएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ये है टाइमर आपके पास, फटाफट से ट्राई करिएगा, पढ़िएगा, कोशिश करिएगा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएं। करें जल्दी से, ट्राई जरूर करें। करिएगा जल्दी से। क्या आप आंसर कर रहे हैं पिन? कोशिश करना है कि क्वेश्चन की रीडिंग कर पाए, फ्रेमिंग कर पाए। देखिएगा एकदम से आप चीजें, सब चीजें नहीं हो पाती हैं, बट हाँ कोशिश करेंगे तो बहुत सी चीजें आपकी क्लियरिटी हो जाएंगी। क्लियर है? देखिएगा 10 सेकंड्स और है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा, पढ़िएगा, कोशिश करिएगा कि फ्रेमिंग कैसे करें, उस क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेमिंग बना सकते हैं उसका। क्लियर है? ओके, देखिएगा आप ध्यान। किसी जिले की बात हो रही है, पॉपुलेशन की कितनी है? आप बोलोगे 2,96,000। आप जहां पे भी रहते हो वहां की ये टोटल पॉपुलेशन है 2,96,000, 2,96,000। ओके, जिसमें से 1,66,000 क्या है? मेल। इसमें से भी दो चीजें हैं। मेल कितनी है? अगर मेल की बात की जाए यहाँ पर आपके पास, आप बोलोगे 1,66,000, ये क्या हो गए आपके मेल। आप खुद बताइएगा, अगर मेल ये है तो फीमेल कितनी होंगे? माइनस करिएगा, इसमें से जीरो में से जीरो जाएगा आप सर, 3 जीरो है तो 1 2 3, तो ये हो गए। 6 में से 6 जाएगा, जीरो हो गया, और 29 में से 16 जाएगा, कितना हो गया? इन दोनों का सम क्या ये बन रहा है? देखिए यही चीज समझना है आपको, कैसे करते हैं हम। आप बोल जाते ठीक है, ये डेटा निकल आया आपका इसके भी पे, अभी कुछ नहीं किया, केवल पढ़ा, 2 स्टेप 1 लाइन पढ़ी और डेटा ये कंज्यूम करके आपने निकाला।
आगे क्या बोला गया है, पॉपुलेशन का 50% जो है वो क्या है आपके पास, 50% ऑफ द पॉपुलेशन लिटरेट, 50% जो है वो साक्षर है, 50% इसका, तो इसका 50% का मतलब कितना होता है सर, 1/2, इसका आधा करिएगा, इसका आधा देखिए एक, ये बनेगा 4, तो 8 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, और ये निकलेगा आपके पास 1,48,000, ऐसे ही आएगा ना, 1,48,000, 2 लाख का 1,96,000 का कितना हो जाएगा 48, तो ये बन जाएगा आपके पास 1,48,000, ये क्या है आपके पास, साक्षर है दोस्त, या लिटरेट भी आप लिख सकते, ठीक है। अगर 70% पुरुष शिक्षित हैं, अब देखिएगा पुरुष के हैं कितने, अभी आप देखिए मेल कितने हैं, आप बोलोगे 1,00,000, ये इसका 70% निकालिएगा, 1,66, 70 और परसेंट निकालिएगा, कितने होंगे, दो जीरो से एक, दो जीरो कैंसिल, एक और एक दो, दो जीरो ये हो गया, 7×6 42 का 2, 4 कैरी, 7×6 42 और 4 46, फिर 4 7 और 4 11, 1,16,200, ये क्या होगा, ये आपके पास ये साक्षर है मेल में, कौन से हैं ये, मेल में है, क्लियर है। जबकि टोटल साक्षर कितने हैं आपके पास, ये है। तो पूछा गया है महिलाओं की संख्या कितनी, पुरुष का घटा दो ना आप, 1,16,200 घटाइए, 1,16,200 माइनस करिएगा इसमें, ये क्योंकि किसका है, मेल का डेटा है, करिएगा इसको माइनस आप फटाफट से, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 10 में से 2 जाएगा सर 8, ये 7 हो गया, 8 में से 7 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3, और ये कट गया, 31,800 क्या निकल आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। इतनी फीमेल होंगी वो क्या होंगी, साक्षर होंगी, एजुकेटेड होंगी, लिटरेट होंगी, जिसे आप बोल सकते, क्लियर है। क्वेश्चन डुएबल था, मैं केवल ये बताना चाहता हूँ किस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, बट फ्रेमिंग समझ में ना है आपको, किस तरीके से फ्रेमिंग हम कर सकते हैं, क्लियर है। क्लास लंबी जाएगी अभी, क्योंकि डेफिनेटली 2 क्लासों का कंटेंट आज हम कवर करेंगे, इसलिए आप समझते चलिएगा, और दोनों की पीडीएफ मिल जाएगी आप, यार इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, है ना, देखिएगा ट्राई करिएगा फटाफट से, 30 सेकंड ओनली, 30 सेकंड्स है यहाँ पर, मैं रोक दूंगा टाइमर, 30 सेकंड्स में डुएबल करना है हमको, ओके। चलिए ध्यान से पढ़िएगा, यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, इफ 35% आर द पासिंग मार्क, ए स्टूडेंट्स गेट 200 मार्क्स एंड एट फेल बाई 24 मार्क्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स, मार्क्स निकाल, आपसे सिंपल सा देखिएगा, टाइम हो चुका है, लैंग्वेज में पढ़ा होगा आपने, तो सिंपल सा ही बोला गया है कि एक को 35% है, पासिंग कितना है आपके पास, पासिंग कितना है 35%, क्लियर है। मिला कितना है उसको, 200 मिला, कितने से फेल हुआ, 24 से, अगर 24 मिलते पास हो जाता, ये कि नहीं होता, आप बोलते 224, और ये पासिंग कितना होगा सर, 35 की वैल्यू हमें मैक्सिमम निकालना, 100% की निकालना है, आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा आपको, काट लीजिएगा सर, 7 से काट ले, 5 से काट ले, जैसे ही काटना है आप काट सकते हैं, भाई यही ना, 35%, 200 मिला, 24 से फेल, 200 में 24 जोड़ देना, 24 से फेल हो गया, एक को 200 मिला, तो 200 और 24 जोड़े, 224, कितना है 35% है, मैक्सिमम निकालना है 100% की वैल्यू, काट के देखिएगा इसको 7 से, क्या कट रहा है, 7 से काटेगा, 7 से ये 3 बार जाएगा, एक बचेगा, 7 से ये 2 बार, 7 से ये काटेगा 35 5 बार, और 5 से एक बार, 5 से ये काटेंगे 20, 32 का 20 गुना कितना होगा, 640, 640 सर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप के क्लियर है आपको ये किस तरीके से है, डुएबल क्वेश्चन था, एग्जाम में बनाएंगे, पूरा एक नंबर्स कवर करेगा, आप एसएससी दे देना, आप रेलवे का एग्जाम दे देना दोस्त, या फिर आप बैंकिंग का एग्जाम दे देना, क्लर्क लेवल, आपको इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है डेफिनेटली, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की साइड, और आगे की साइड देखते हैं आपका, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, पीडीएफ में इसको करिएगा, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन डिस्कस करना है, सेम पैटर्न पे है ना? इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ट्राई करिएगा, मैंने अभी क्वेश्चन किया था इस टाइप का, बट आप ट्राई करके देखिएगा, करिएगा जरूर, जितने भी कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं आप ट्राई करके जरूर देखिएगा इस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आपका क्या आंसर आता है कमेंट में, हमारे साथ 4 से 5 कैंडिडेट्स हैं जो अभी करंट में सिचुएशन में लाइव जुड़े हुए हैं, बाकी आते हैं देख के जाते हैं, समझते हैं, हम समझते हैं, लेकिन कैसे आप कर पा रहे हो ये आपके पास जरूर है कि आप उसको कर पा रहे हैं कि नहीं।
चलिए बहुत बढ़िया। आपके पास टाइम 20 सेकंड्स है, पढ़िएगा क्वेश्चन, फ्रेमिंग करिएगा, बनाइएगा कोशिश करके कि आप डुएबल कर पा रहे हैं, ये समझना आपको है। चलिए चलिए टाइम आउट। यहाँ समझिएगा क्या बोला गया। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक किए, बी ने सी से। देखिए ए ने बी से, यहीं से रेशियो बनाइएगा ए और बी का। 10% मतलब 1/10। अगर बी 10 कर रहा है तो एक ज्यादा करेगा, ए कितना करेगा, 11 करेगा। निकला ए और बी का रेशियो। क्लियर है। बी 10 से तो एक ज्यादा होगा तो ये 11 होगा। ए ने बी से 10% ही, 10 का 10% एक ज्यादा होकर 11 हो जाएगा। क्लियर। फिर बोला है बी और सी ने, तो बी और सी का रेशियो बनाइएगा। यहाँ पर 20% होता है सर 1/5। अगर बी 5 हो रहा है और एक ज्यादा, तो सी 5 होगा तो बी कितना होगा, एक ज्यादा होकर 6। ये रेशियो निकला यहाँ पर 6:5। 20%, 5 का 20% 1 मोर होगा बी, तो एक ज्यादा होकर 6 हो जाएगा। अच्छा, सी ने डी से 32% क्या किया है, कम अंक किया है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर आप जैसे ही यहाँ पर करोगे 32% कम अंक है, तो देखिएगा सी और डी का बनाइएगा, रेशियो बनाना है। डी को मान लीजिए 100 है, तो 32 कम होगा परसेंट में, तो ये कितना आएगा सर, 68 आएगा कि नहीं आएगा। काटिएगा, इसको 4 से काटेंगे 17 और 4 से ये काटेंगे 25। यहाँ रेशियो आ जाएगा 17:25। अब ध्यान से देखिएगा, इनका कंबाइंड रेशियो बनाना है आपके पास। एक तरीका तो ये था कि रेशियो को इस फ्रेमिंग में कर पाए आप। क्लियर है। दूसरा तरीका अगर आप देखिएगा तो इसको ऐसे भी हम कर सकते थे, कंबाइंड तो कर रही हैं आप, 100 बेस से लेके भी लिंक करके कर सकते थे। स्पेस को अभी यहीं से हम पकड़ते हैं। पहले ए बी सी डी का कंबाइंड निकालिएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो। ए बी कितना है, 11:10 है। बी सी कितना है, 6 और 5 है, तो नीचे से लिखना है इस तरीके से। और सी डी कितना है सर, 17 और 25 है। इसको आप सॉल्व करिएगा, आप यहाँ से ये 25 आप सॉल्व करके यहाँ पर लिखिएगा। आप ध्यान से तो देखिएगा, यहाँ 6 बढ़ाइएगा, यहाँ 17 करिएगा, यहाँ भी 17, 5 को यहाँ करिएगा 10 और 10 यहाँ। जो चीज़ कॉमन है वो कैंसल आउट करिएगा। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको सर, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है और 5 यहाँ नहीं है, 17 17 देखिएगा कुछ कॉमन। इसके अकॉर्डिंग कॉमन कुछ नहीं लग रहा है आपको, कुछ लग रहा हो तो आप काट सकते हैं। नहीं है कॉमन तो सिंपल सा बात, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनका। इनका मल्टीप्लाई करिएगा आप, कितना आ रहा है तो देखिएगा यहाँ ए और सी से ही बोला है, तो ए का निकालिएगा, इसका मल्टीप्लाई करिएगा, और सी का है तो इसका मल्टीप्लाई करिएगा, और इन दोनों का जो निकलेगा वो डिफरेंस, बीच का अंतर, वो देखिए बी का ये निकालेंगे मल्टीप्लाई, और आपके पास आंसर। मतलब डुएबल तो है, बट कैलकुलेशन लग रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगी आपके पास। क्योंकि यहाँ देखिएगा ध्यान से, अगर आप देखते हैं तो रेशियो कंबाइंड करना मतलब कोई चीज कट नहीं रही ना इसमें, क्योंकि 17 17 यहाँ नहीं है, 25 5 कुछ नहीं कट रहा है, मल्टीप्लाई ही डेफिनेट करना पड़ेगा। करके देख लो आप एक बार, अगर आपको लगे। इससे भी मैं बता रहा हूँ और उससे भी ट्राई करके मैं बता दूंगा आपको। देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 11 का 6 गुना। सर टेबल में आपसे बोल रहा हूँ, पहली की क्लास में आप मल्टीप्लाई करिएगा, सॉरी 17 का 6 गुना कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा क्या नहीं। इंटू 11 करिएगा आप, 11 दूनी 22, और ये कितना हो जाएगा, 11 कम 11 कितना आ जाएगा, क्या 1122 आ जाएगा क्या भाई। एक सीधा करोगे 1100, 11 दूनी 22, 1122, ये 1122 लमसम। फिर ये 102 और 102 का 10 दून गुना करिएगा तो 10 और 2 का। देखिए 17 5 85 और 10 और जोड़ दे सर, ये 85 और 10 850, और इसका देखिए 25 का 5 गुना 125 और 1200। अब बोला है यदि ए सी से, तो देखिए ए ये है और सी है, कितना ज्यादा है मोर, निकालिएगा डिफरेंस। देखिएगा यहाँ का डिफरेंस निकालिएगा, कितना ज्यादा है, 1122 और 850। कितना आ रहा है यहाँ से, 2, 12 में से 5 जाएगा 7, ये कितना हो गया 9, ये 272। कितना आ गया सर, 272 ही आया। और इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 272। इसका मतलब ये वैल्यू सेम ही है आपके पास। एक बराबर कितना आएगा, एक का मतलब ए की वैल्यू वही आएगी, बी की भी वही आएगी, सी की भी वही आएगी और डी की भी वही। तो बोला गया है बी को कुल कितने अंक मिले, जब वैल्यू एक की बराबर है तो बी को कितना मिलेगा,
1020 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आई होप कि क्लियर होगा आप कैसे कर पा रहे हो। क्लियर है मेरे दोस्त? देखिएगा क्वेश्चन अच्छा आएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं जा सकते कि एकदम सोचे डायरेक्ट आए और डुएबल करते आए। फ्रेमिंग तो करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आपकी बहुत स्ट्रांग हुई तो डायरेक्ट, अदरवाइज थोड़ा तो पेन चलेगा दोस्त। ये क्वांट है, मैथ्स है, एकदम नहीं है स्पीड मैथ्स के आप आओ डायरेक्ट ही डुएबल कर पाओ, क्योंकि फ्रेमिंग करना समझना ये चीजें ही हैं। अब जैसे आपको ये लग रहा है कि सर ये किस मेथड से कैसे करें, टेंशन ना लीजिए आप। हम टॉपिक पढ़ेंगे रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात, उसमें हम ये सब चीजें बताएंगे बेसिक से। जैसे ये टॉपिक चल रहा है कि कैसे करना, इसलिए मैंने आपको बताया था परसेंटेज और रेशियो आप दोनों का कोरिलेशन चलता है। जब दोनों को समझेंगे तो अर्थमेटिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी आएगी। चलिए बढ़े आगे की साइड। 1 घंटा हमारे सेशन का हो चुका है, मे भी है ना, 45-50 मिनट्स के अप्रोक्स जा चुके हैं। आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ट्राई करिएगा, पढ़ेंगे, टाइम देंगे, समझ में आएगा। बहुत कुछ स्पीड में अगर पढ़ा दूं कोई सेंस नहीं है। हमने पहले भी बोला था, क्लास में लिखा भी है, बेसिक फाउंडेशन है, इसमें चीजें क्लियरिटी के साथ हम पढ़ पाए। धीरे धीरे स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी दोस्त। क्लियर? चलिए पढ़िएगा, ध्यान से करिएगा। और चलिए दोस्त देखते हैं आपका भी 28 सेकंड से डुएबल क्वेश्चन बनाइएगा आप भी। चलिए 12 सेकंड्स, 10 सेकंड्स रिमेनिंग है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक दूसरे के बाद सेशन को हम देखते हैं जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा। चलिए चलिए देखते हैं। एक परीक्षा है, एक को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिल रहा है, ठीक है। बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिलते हैं, ओके। सी को डी की अपेक्षा कंपेयर में 25% अधिक मिल रहे हैं, ओके। डी को 500 में से 320 मिलते हैं। ए को बताइए कितने अंक। क्लियर है? आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, समझे होंगे आप क्या फ्रेमिंग है, कैसे करना है। आपको डी को दिया गया है, डी को 500 में से 320 मिले, और ए बी सी और डी का रेशियो दिया गया है अलग अलग, सेपरेट, कंबाइंड निकालना पड़ेगा, फिर आपका डेटा यहां से। देखिए आपके पास चॉइस है, आप ए से बी से सी से आप इस तरीके से पॉइंट पे जा सकते हैं। डी को कैसे निकलेंगे ये है, ए को कैसे निकलेंगे ये भी है। आप जाइएगा, ए किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे, और बी किस पे डिपेंड है, सी पे, और सी को डी की अपेक्षा सी किस पे डिपेंड कर रहा है, डी पे। ध्यान से देखिएगा, हम ए का डेटा निकालते हैं डायरेक्टली। ए किस पे निकलेगा, बी पे, लेकिन सी किस पे है, डी पे। डी कितना है सर, 320। 25% क्या है, अधिक है। 25% सर होता है 1/4, इसका मतलब इसको 5/4 मिले। क्लियर? तो ये क्या निकलेगा, सी का डेटा। चेंज करते हैं कलर। ये क्या निकला, हम डी से कहा उल्टे रिवर्स जा रहे हैं, डी से पहुंच गए सी की साइड, ठीक है। अब सी से चलिए बी की साइड, सी की अपेक्षा 10% कम। 10% का मतलब होता है 1/10, इसका मतलब इसका 9/10 निकालिएगा। तो हम कहाँ पहुंच गए सर, बी के पास, ओके। अब बी से डेटा कहाँ पहुंचेगा, रिवर्स ए के पास। बी की अपेक्षा 25% अधिक, किसको, ए को। 25% 1/4 होगा, तो इसका भी फिर क्या निकालोगे, 5/4, और बी से निकलेगा ए, डेटा निकला आया ए का। काटिएगा अब इस नंबर को आप, 4 से काटिएगा इसको तो ये बनेगा 80, और फिर से देखिएगा 0 से ये 0 कैंसिल, इस 4 से एक बार, 4 से काटिएगा 2 बार तो ये कैंसिल। ये कितना हो गया सर, देखिएगा 2 × 5 × 9 इसको डेटा को कैलकुलेट करिएगा आप, कितना आ रहा है। तो देखिएगा 5 दूनी 10, 9 पन्ना 45, 45 × 10 450, ऑप्शन नंबर बी। मैं ये केवल बताना चाह रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन डुएबल है। आप अगर प्रॉपर पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ, आप क्वेश्चन को डुएबल बना सकते। कितना टाइम लगता है फ्रेमिंग में,
दोस्त जब तक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्लू नहीं आएगा फ्रेमिंग कैसे करोगे, अगर ये माइंड को सिग्नल नहीं आएगा, सपोज आपको पानी पीना है और आप कितना भी सोचते रहो, लेकिन जब तक माइंड आपको सिग्नल नहीं देगा कि पानी पीने के लिए हैंड उठाओ या हाथ चलाओगे, आप ग्लास कैसे कैसे पानी पियो। तो जब तक क्वेश्चन को रीडिंग करने के बाद अगर माइंड आपका सिग्नल नहीं दे रहा है कि फ्रेमिंग क्या करना है या कैसे करें, क्वेश्चन को क्या पकड़ें, आपका हैंड हैंड जो है ना वो काम नहीं करेगा पेन। इसलिए उसको पहले प्रॉपर पढ़ो, एक बार दो बार तीन बार पढ़ोगे तब जाके वो चीज आपकी क्लियर है। पढ़ेंगे इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड देखिएगा। इस क्वेश्चन को करिएगा ट्राई, देखते हैं आप कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर मैं डिस्कस करूंगा। करिएगा इस क्वेश्चन, मैं पढ़ दे रहा हूं। अमन का खर्च और बचत जो है 3:2 है। अमन्स एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 if his income increase by 10% and expenditure all also increase by 12%। इनकम का अमन का जो एक्सपेंस और सेविंग 3:2 में है, और जो इनकम है वो 10% बढ़ रहा है और खर्च भी बढ़ रहा है 12%। कब? जब इनकम बढ़ती है। तो बताइए उसकी जो सेविंग होगी ना उस पर कितना सेविंग पे चेंजेस आएगा। हाउ मच परसेंट डज हिज सेविंग्स इंक्रीज, कितनी उसकी सेविंग से जो बढ़ेगी, कितना परसेंट में बढ़ेगी, क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों। देखिएगा आप ट्राई करिएगा और देखते हैं, 15 सेकंड्स और हैं ओनली। कोशिश करें आप फटाफट से और हम फिर इसको देखते हैं कि आपका कितना बनता है इसमें। चलिए 5 सेकंड्स फटाफट से करिएगा दोस्त। चलिएगा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अमन का एक्सपेंडिचर और सेविंग कितना है? 3:2। ध्यान से देखिएगा, एक्सपेंडिचर में अगर हम क्या जोड़ दें, सेविंग से जोड़, क्या बनेगी दोस्त? उस इनकम बन, आपको भी मालूम होगा, हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूँ। खर्चा लिख दो आप इसको। इसमें अगर हम बचत उसकी जोड़ते हैं, कम या आय बनती है, ये आपको बेसिक ये फॉर्मेट मालूम है। क्लियर है? कितना है? 3:2 है ना आपके पास में, तो इसको आप 300 और 200 मान लीजिए, जोड़ेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपके पास? 500। हमने 500 100 के फॉर्म में इसलिए माना जिससे हम जीरो को कैंसिल आउट कर पाएंगे। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकम 10% बढ़ गई। अगर ये 10% बढ़ेगी दोस्त, 10%, तो बढ़ के कितनी बढ़ जाएगी? 30 बढ़ेगी, तो ये बन जाएगी 300। क्लियर है? प्लस बचत कितनी होगी नहीं मालूम, लेकिन क्या बोला है उसने? खर्च कितना बढ़ गया? 12%। अच्छा मैं इनकम, अच्छा खर्च कर दिया। चलिए देख, मैंने उल्टा कर दिया। ये खर्च था ना 3, खर्च 3 है, बचत कितना है? 2। ठीक है, आइए इनकम 10%, इनकम तो ये थी ना, 10% बढ़ाइएगा, 50 बढ़ के ये हो जाएगी 550। इनकम कितनी होगी? खर्च कितना बढ़ रहा है? 12%। तो सर 12% बढ़ाया जाएगा, इसका 12% 36 बढ़ जाएगा, ये आएगा 300। इनकम ये है तो इसमें से ये माइनस करेगा, 550 से माइनस करेगा 336, सर ये आएगा 14 और ये आएगा 200। ये कितना आएगा आपके पास? 214। दोनों का सम ही तो 550 बनेगा ना आपका। अब ध्यान से देखिएगा, पूछा है कितने परसेंट बचत में बढ़त होगी। पहले 200 थी, बाद में कितना हो गया? 214। कितना बढ़ा? 14। कितनी बढ़ी? 14। किस पे बढ़ी? 200 पे। 100 पर कितना बढ़ेगा? 2 जीरो, 2 जीरो 2 से ये काटेगा, आंसर आ जाएगा 7%। होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 7%। क्लियर है दोस्त? किस तरीके से फ्रेमिंग कर रहे हो आप, ये चीजें ही क्लियर होनी चाहिए आप। क्लियर? चलिए बढ़ेगा इसके साथ हम आगे की साइड और देखते हैं आपके साथ। अब ये क्वेश्चन आप खुद पढ़िएगा, समझिएगा क्या आपसे डुएबल है, ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप। देखिएगा ट्राई करके, करें ट्राई करें आप। मैं तो अपना देखिए पूरा मैं काम करूंगा, जो करना है मैं समझा रहा हूँ आपको, पूरा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आप कितना उस चीज को कर पा रहे हैं डिपेंड्स इस पे रहेगा। क्लियर है दोस्त? चलिए
क्वेश्चन को और करेंगे हम और देखते हैं आगे की साइड चल के फिर। चलिए 30 सेकंड्स 35 सेकंड्स के अराउंड टाइम है, आप करिएगा कोशिश फटाफट से। चलिएगा 17-18 सेकंड्स हैं आपके पास, पढ़ें क्वेश्चन और रीडिंग करें, फ्रेमिंग जरूर करें उसकी। ओके चलिए। चलिए बहुत अच्छे, देखिएगा 731 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 25%, बी से 25%, अगर बी को 4 मिलता है तो 25 को ए को कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, बी को सी से 25% कम, और बी और सी का रेशियो कितना है, 25%। अगर इसको 4 मिलता है तो एक कम होकर कंबाइंड रेशियो बनाइएगा ए बी सी का, ए बी और सी कितना है, 5 और 4, और ये है 3 और, को सॉल्व करिएगा आप बना के, तो देखो 3 को यहाँ बढ़ाओगे, 4 को यहाँ करोगे, ये बनेगा 15, क्या आएगा 12, और ये होगा आपके पास 16, 15 12 और 16, तीनों का सम करो 15 12 और 16 का, तो 15 और 12 27, 27 और 16 जोड़िएगा 7 6 13 43, 43 आएगा, कितना आएगा 43। तीनों का मिल कितना रहा है 731, 731 को डिवाइड करिएगा 43 से और मल्टीप्लाई करिएगा क्या, सी कितना है 16 है, तो सॉल्व करिएगा, आपको आपका आंसर आपको आपका आंसर क्या होगा, मिल जाएगा दोस्तों। क्लियर है। चलिए बढ़े इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। चलिए तो मेरे हिसाब से बचे हुए हैं फिफ्थ के, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, देखते हैं। कम से कम एक क्लास के तो क्वेश्चन कंप्लीट किए, भले दो के का, बट एक के तो हमने कंप्लीट ही किए हैं। अब आप लोगों का साथ है, आप लोग बताइएगा, है ना। हेलो गुड इवनिंग रोशन, क्या लिखा है, हाँ सोनू जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। करिएगा क्वेश्चन को, करिएगा पढ़िएगा और ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, आप आंसर फटाफट से आप कोशिश करिएगा आंसर देने का। लमसम हम 24-25 क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, और अभी इतने ही दूसरी क्लास की भी अभी इतने ही क्वेश्चन अभी हमें नेक्स्ट के बचे हुए हैं। क्लास 5th किए हैं, क्लास 6 का जो हमारा था उसके अभी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है चलिए देखते हैं, करिएगा इस क्वेश्चन को, 15 सेकंड्स के अराउंड टाइम है आपके पास, और करिएगा, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को आप फटाफट से। आकाश को विषय ए में 73 अंक मिले, इंग्लिश में भी लिखा है आकाश स्कोर 73 मार्क्स इन सब्जेक्ट ए, ही स्कोर 56% मार्क्स इन सब्जेक्ट बी एंड एक्स मार्क्स इन सब्जेक्ट सी। देखिएगा एक एग्जाम्स है जिसमें आकाश के बारे में पूछा गया है, आपसे बताया गया है, तो क्या बोला है ध्यान से देखिएगा। आकाश को सब्जेक्ट ए में, देखिए मैं ए का लिख रहा हूँ, ए में मिला है 73 एग्जिट नंबर्स है। सब्जेक्ट बी की बात करें तो 56% बोला है, इसमें परसेंट में है ये डेटा, और सी जो है ना इसमें कितना मिला है, एक्स मिला है, सी में कितना मिला है आपके पास, एक्स मिला। और प्रत्येक में अधिकतम अंक कितने हैं सर, मैक्सिमम कितने नंबर का है, 150 नंबर्स का, इसका मतलब जो पेपर है हर एक सब्जेक्ट वो कितने नंबर का है, 150 नंबर। तीनों विषय में मिलाकर आकाश को कितना मिला है, 54%। तीनों विषय के मतलब सर एक पेपर 150 का है तो तीन कितने का होगा सर, 450 का, और इसका कितना मिला है, इसको 54% ही मिल रहा है, 450, 450 का 54% ही नंबर मिल रहा है। तो पहले इसको निकालिएगा, आप निकाल के कितना कर पा रहे हो, तीन विषयों में मिलाकर आकाश को कितना मिल रहा है, उसको 54% निकालिएगा। 150 नंबर का एक पेपर था ना अधिकतम, तीनों पेपर कितने को हो जाएंगे, 150 का 3 गुना कितना होगा 450, और इसका 54% निकालिएगा। देखिए 50 से काट लो आप, ये हो जाएगा 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये 50 से सीधा काटोगे आप, सिंपल करिएगा, 0 से 0 काट दिया, 5 से काटिएगा 45 9, 5 से काटिएगा इसको 2, और 2 से एक बार, 2 से ये काटेगा 27, तो कितना हो गया ये 9 7 63 का 3,
6 बचेगा, 9 दूनी 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। 243 नंबर चाहिए उसको टोटल, ये टोटल होने चाहिए उसके पास। देखते हैं कितना मिला। 73 नंबर तो ए में पसंद किया उसने और 56% बी में। 56 किसका निकालोगे सर? 150 का निकालिएगा आप। 150 का 56% निकालिएगा, ये हो जाएगा किसका? बी का डेटा। करिएगा इसको कैलकुलेट आप। 50 से 3 बार, 50 से ये 2 बार, 2 से 1 बार, 2 से 56, 28। 28 का 3 गुना होता है सर 84। कितना हो जाएगा? बी में स्कोर जो हो जाएगा वो 84। ए और बी का जोड़िएगा कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी करिएगा। ए में 73 है सर और बी में कितना हो जाएगा? 84 है। सी में कितना है? एक्स। और इन सबका कितना हो जाएगा? 243। 4 और 3 7, 8 7 15, तो ये 500 157 बना। ठीक है, 4 और 3 7, 8 7 15, 157। इसमें माइनस करिएगा। 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ 6, 14 में से 6 जाएगा 8। 86 नंबर और चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। सी में से 86 अंक निकालना है, 86 निकालना है। क्लियर है? चलिए, तो ये सभी क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बनते हैं, आपको ये क्लियर करना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम इसी के साथ और बढ़ते हैं आगे की साइड। देखिएगा, करिएगा एक फिर से इनकम का सवाल दे रहे हैं आपको, तो बनाइएगा। अभी जस्ट पहले कर चुके हैं बट फिर से आया तो आप फिर से ट्राई करिएगा। दूसरा क्वेश्चन रीडिंग करें। 3 क्वेश्चन 2 हम कर चुके हैं, अब आप करिएगा इस क्वेश्चन को, बनाइएगा प्रॉपर तरीके से। कोशिश करना है कि जल्दी से ही क्वेश्चन को डुएबल कर पाए आप। ओके, चलिए जल्दी से करिएगा क्वेश्चन, करें ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को आप फटाफट से। दिनेश की मंथली इनकम सुरेश की मंथली इनकम से चौगुनी है। लिखा है दिनेश मंथली इनकम इज 4 टाइम्स सुरेश मंथली इनकम। सुरेश मंथली इनकम इज 20% मोर देन ज्योति मंथली इनकम। रिलेशन है, आपको पढ़ना है और समझना है। ओके, चलिए। हेलो हेलो, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, आपका टाइमिंग हो चुका है, देखिएगा ध्यान से आप। दिनेश की मंथली इनकम सुरेश की मंथली इनकम से 4 गुनी है। दिनेश और सुरेश, सुरेश की मान ली अगर 1 है तो कितनी हो जाएगी? 4 गुनी 4 हो जाएगी। ये उसका दिया है रेशियो। सुरेश की मंथली इनकम ज्योति की मंथली इनकम से 20% अधिक है। सुरेश की जो इनकम है देखिएगा, सुरेश और ज्योति के लिए क्या बोला है? 20% सर 1/5 होता है। अगर ये कितने का है? ज्योति 5 की है तो अधिक है, तो एक ज्यादा, तो सुरेश कितने का होगा? 6 का होगा। ये रिलेशन आ गया। 5 का 20% होगा 1, तो 1 मोर होगा 6 होगा। अच्छा, ज्योति की मंथली इनकम कितनी है? ये भी गिवन है आपके पास। अच्छा, ये रेशियो हम निकाल रहे हैं बट ये डायरेक्ट ज्योति की मंथली इनकम ही गिवन है। दिनेश की मंथली इनकम निकालना है आपको, और ज्योति की मंथली इनकम डायरेक्ट ही गिवन है 22,000 है। सकते हैं ज्योति की मंथली इनकम है 22,000 और सुरेश की जो इनकम है वो ज्योति की मासिक की आय से 20% अधिक। 20% अधिक इसका निकालिएगा तो सीधा निकालिएगा। 20% कितना होता है? 1/5। सर 6/5 निकाल दिया। ये 6/5 निकाला तो हम किस पे पहुंच गए सर? सुरेश की इनकम। ज्योति की इनकम का 20% अधिक हो गई सुरेश की इनकम। भाई ज्योति से सुरेश पहुंच गए, बट दिनेश की इनकम कैसे निकलेगी? सुरेश की मंथली आय का 4 गुना, इसका 4 टाइम करिए, 4 से मल्टीप्लाई, ये निकल आएगा दिनेश की इनकम। अब सॉल्व करिएगा इसको, बस 5 से काट ले। 5 से 5 को 20, 5 को 20, ये कट जाएगा 2 जीरो। ये बनेगा कितना आपके पास? 24। करिएगा 4400 इंटू 24, 2 जीरो। देखिए डायरेक्ट करिए। 24 का 4 गुना 96, 6 9 बचा, 96 और 9 96 और 9 करिएगा, 9 6 15, 105, 1 जीरो। कितना आ गया? 1056। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अप्रोच कई गेम है, फ्रेमिंग है, समझना है कैसे आप कर पा रहे हो, यही चीज समझना है बस। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम दे देना, एसएससी, आप रेलवे दे आओ या फिर आप बैंकिंग का दे आओ,
दोस्त ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा फोकस करते हैं परसेंटेज पे। ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में। नाइट में सेशन है, आप रोकोगे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए पढ़िएगा, इसको करिएगा। बहुत कुछ है क्वेश्चन में आज की क्लास में, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं, आप पढ़ोगे समझोगे, बहुत कुछ स्लो मोशन में है चलिएगा, लेकिन बहुत अच्छी क्लियरिटी होंगी आपको चाहिए। चलिए दोस्त, 30 सेकंड से करिएगा आप कोशिश, 30 सेकंड में डुएबल फ्रेमिंग कर पा रहे हो नहीं। रुचि की मासिक आमदनी गायत्री की मासिक आमदनी से 3 गुना है, ठीक है। गायत्री की मंथली इनकम प्रिया की मासिक आय से 15% अधिक है। प्रिया की मंथली इनकम 32,000 है, तो रुचि की वार्षिक इनकम कितनी? आप चाहो एक लाइन में फ्रेमिंग हो सकती है, ओनली वन स्टेटमेंट में आप इसको कर सकते हैं, दूसरे में आपका आंसर आ सकता है। देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा। रुचि की वार्षिक इनकम निकालना है, लेकिन दिया क्या है? प्रिया। प्रिया कितनी है सर? 32,000। अच्छा, प्रिया से कहाँ पहुंच पाओगे? ध्यान से देखिएगा। गायत्री की मासिक आमदनी प्रिया की मासिक आमदनी से 15%, प्रिया की मासिक आमदनी 15% अधिक है। ये 15% इससे अधिक करोगे तो सर इसका 115% निकाल लो। यार 15% अधिक 100% तो है ही, तो 15% निकाल लिया, तो ये क्या निकला आपके पास में? अधिक है किसकी? ये निकली गायत्री की मंथली। प्रिया की मासिक आमदनी से 15% अधिक, 15% अधिक निकाल दिया, गायत्री निकल आई। अब क्या बोला गया है? रुचि की मासिक आमदनी गायत्री की मंथली इनकम से 3 गुना, इसका 3 गुना भी कर दिया मंथली इनकम का। क्लियर है ये? अब 3 टाइम्स कर दिया आपने, जैसे क्वेश्चन में बोला है रुचि की मासिक आमदनी गायत्री की मासिक आमदनी से 3 गुना है, लेकिन हमें रुचि की क्या निकालना है? वार्षिक निकालना है। सर 12 से मल्टीप्लाई, और ये निकल आएगी किस? इतना ही फ्रेमिंग करनी थी, आपको समझना है बस। अब आप किसको कैलकुलेट करें अपने अकॉर्डिंग, काटा पीटी और सॉल्यूशन। 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब देखिए मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा आपको। 32 इंटू 115 इंटू 3 इंटू 12, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेमिंग कैसे करना है आज की क्लास में हमने यही चीज आपको डिस्कस करके बताया कि फ्रेमिंग पे फोकस करिएगा, समझिएगा। आज की क्लास में वो हमने एक क्लास कंप्लीट की है, और ये क्लास जो थी ना, इसको हमने कोशिश किया है इसके रिमेनिंग अब जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट की क्लास में करेंगे आप, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी और भी हैं, तो हम करेंगे आगे की क्लास में। आपकी क्लास का शेड्यूल आपके पास लगा है, आप जाइए इवेंट पे। आपकी जो डेली अभी क्लास हो रही थी दोस्त, जो क्लास हो रही थी डेली, वो आपकी टाइमिंग क्या थी आपके पास? 10 p, यही क्लास थी। कल क्लास नहीं हो पाई थी, टेक्निकल इशू के चक्कर में क्लास नहीं हुई। आज मॉर्निंग की भी क्लास नहीं हो पाई थी, वो भी इशू था। कल आपके पास टुमारो फिर से क्लास लगी हुई, ध्यान से देखिएगा। इस टाइम पर इसी टाइम पे क्लास लगी हुई है। क्लास नंबर कौन सा है वो भी दिया गया है। आज जो क्लास के रह गए क्वेश्चन वो भी डिस्कस करेंगे, और कल वाले भी डिस्कस करेंगे। और क्लास आपकी है 1 से या 2 से 3 दिन बाद। ये जो टाइमिंग है ना, ये आपका टाइमिंग है मॉर्निंग में शिफ्ट हो, मॉर्निंग में हो रहा है, और वो अप्रॉक्स 11 या 10 AM के बीच में, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। 10 या 11 AM, इन दोनों में से कोई एक होगा। मॉर्निंग टाइम शिफ्ट होगा, पे हम मिलेंगे इस टाइमिंग पे, ठीक है। और आपका ये 1 या 2 क्लास में ये टॉपिक खत्म है, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपके पास लगा हुआ, और क्लास भी लगी है शायद, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट। ये जो है ना, ये क्लास भी आपकी लगी हुई है, तो इसकी भी क्लास होगी। तो प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक के टॉपिक्स को। क्लियर है पॉइंट? चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे। शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। कोशिश तो थी क्लास को लंबा करें, बट आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स है और जो कुछ भी है,
और टाइम भी हो चुका है, इसलिए आप सभी से विदा लेने का वक्त आ चुका है। कल क्लास करेंगे हम अपने टाइम पे और डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए, इसलिए आप इतना पढ़िएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा।